रानी पद्मावती के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस बात से रानी पद्मावती बहुत दुखी रहती थी। एक बार फिर रानी पद्मावती माँ बनी पर ये तुम क्या कह रही हो दासी? रानी पद्मावती ने एक अपाहिज कन्या को जन्म दिया है। उसके दोनों हाथ खराब हैं। ये नहीं हो सकता। मैं एक अपाहिज लड़की को अपने महल में नहीं रहने दे सकता। आसपास के राजा महाराजा मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। यानी पद्मावती के होश में आने से पहले मुझे इस बच्ची को ठिकाने लगाना होगा। मैं एक अपाहिज लड़की को अपनी बेटी कभी नहीं मान सकता। आपने बुलाया महाराज? सेवक, इस कन्या को ले जाकर नदी में बहा दो और किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो। राजा चंद्रभान के कहने पर सेवक कन्या को एक टोकरी में रखता है और नदी में बहा देता है। रानी पद्मावती को राजा चंद्रभान झूठ बोल देता है कि कन्या मरी हुई पैदा हुई है। रानी फूट फूट कर रोने लगती है। उधर वो कन्या जिस नदी में बहती जा रही थी, उसी नदी पर राजा चंद्रभान के महल का राजधोबी राजमहल के कपड़े धो रहा था। अरे वो क्या तैरता हुआ आ रहा है? ये तो कोई बच्चा रोता दिखाई पड़ रहा है। हे भगवान, ये नदी में इस बच्चे को किसने बहा दिया? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूं? अब इस बच्चे को घर ले जाता हूँ। ये किसका बच्चा है जी? पता नहीं पार्वती, ये बच्चा टोकरी में नदी में बहता हुआ आ रहा था। मुझसे देखा नहीं गया। मैं इसे घर ही ले आया। न जाने किसने इतनी निर्दयता से इसे बहा दिया है। ये तो एक छोटी बच्ची है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बच्ची के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ये बच्ची बीमार लगती है। पार्वती, हमारी भी तो कोई संतान नहीं है। हम इसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते हैं, पर इसके दोनों हाथ कैसे ठीक होंगे? सुनो जी, तुम शायद भूल रहे हो, मेरे पास औषधि वाला वो तेल है ना, मैं उस तेल से इसकी मालिश करूंगी। देखना, कुछ ही महीनों में इसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पार्वती और माधव दोनों कन्या के आ जाने से बहुत खुश थे। पार्वती उस बच्ची को ठीक करने में दिन रात एक कर देती है। औषधि वाले तेल की मालिश से धीरे धीरे कन्या के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। पार्वती, तुम्हारी मेहनत और लगन से आज हमारी मीनाक्षी बिटिया के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। इस बच्ची के आ जाने से तो मानो जीवन में नई उमंग लौट आई है। इसे मैंने नहीं, भगवान ने ठीक किया है। उनकी जैसी मर्जी होती है, हमारे साथ वैसा ही होता है। पर हमारी मीनाक्षी बिटिया है कहाँ? सुबह से नजर नहीं आ रही। तुम्हें पता तो है, उसे बस एक ही काम है, उसके कुंदन चाचा के पास गई होगी। पता नहीं इस लड़की को घुड़सवारी और निशानेबाजी का शौक कहाँ से पनप रहा है। एक वो लकड़ी का धनुष बाण तुमने दशहरे पर खरीद कर दे दिया था, बस उसे ही लिए घूमती रहती है। पता नहीं हमारी बिटिया में ये राजाओं वाले शौक कहाँ से आ गए। माधव, हमारी मीनाक्षी बिटिया बड़ी होनहार है। बाबा, आपको पता है, आज कुंदन चाचा मुझे दूर राजमहल तक घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाने ले गए थे। माँ, राजमहल तो बहुत सुंदर है। हाँ मीनाक्षी बिटिया, पहले तेरे बाबा वहीं काम करते थे, अब तो कुछ सालों से हम उस नगर को छोड़ इस गांव में आकर रहने लगे। तुम देखना भाभी, एक दिन हमारी मीनाक्षी बहुत अच्छी निशानेबाज बनेगी। कुंदन की बात सच हो गई। मीनाक्षी बड़ी होकर एक अच्छी तीरंदाज बन गई। उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। एक दिन मीनाक्षी अपने चाचा के साथ जंगल में तीरंदाजी के लिए गई हुई थी। लगता है कुंदन चाचा का घोड़ा पीछे रह गया। आगे उस वृक्ष पर अभ्यास करती। अरे, ये आवाज कैसी? ये तो किसी शेर की गर्जना है। ओह, ये तो किसी मनुष्य पर हमला कर रहा है। मुझे इसे तीर चलाकर डराना होगा। मीनाक्षी आवाज की दिशा में तीर चलाती है और तीर शेर को छूता हुआ दूर चला जाता है। शेर घबरा जाता है और घने जंगल में भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मुसीबत में थे और मुसीबत के वक्त मनुष्य की जान बचाना हर मनुष्य का फर्ज होता है, इसीलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। वैसे आप इस जंगल में, और शेर ने आपके ऊपर कैसे हमला कर दिया? शायद तुम हमें नहीं पहचानती हो। हम रतनगढ़ के राजा चंद्रभान सिंह हैं। शिकार की इच्छा से हम वन में निकले थे, पर हमारे सिपाही पीछे रह गए। अचानक इस शेर ने हम पर हमला बोल दिया। ओह, आप रतनगढ़ के राजा चंद्रभान सिंह जी हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरे पिता को आप जानते ही होंगे, माधव, जो आपके महल में पिछले कुछ वर्षों पूर्व राजधोबी थे। तुम माधव की बेटी हो? अरे वाह, पर तुम में ये तीरंदाजी के गुण कैसे आए? और साथ ही साथ
तुम बहुत अच्छी घुड़सवारी भी कर लेती हो। घुड़सवारी और तीरंदाजी मैंने मेरे मुंह बोले चाचा कुंदन से सीखी है। वो मेरे पिता के बचपन के मित्र हैं। वो कभी राजाओं के महल में घुड़सवारी और तीरंदाजी सिखाया करते थे, पर अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए अब वो ये कार्य नहीं करते। तुम्हारा परिचय जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कल तुम अपने माता पिता के साथ राजमहल आना। रानी पद्मावती भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मीनाक्षी को राजमहल आने के लिए कहकर राजा चंद्रभान सिंह वहां से चले जाते हैं। मीनाक्षी घर आकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। अगले दिन मीनाक्षी अपने माता पिता के साथ राजमहल पहुंचती है। आओ माधव, बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा। तुम्हारी बेटी ने कल हमारी जान बचाई। ये बहुत ही होनहार और साहसी है। पर जहां तक मुझे स्मरण है, तुम्हारी तो कोई संतान नहीं थी। महाराज, मीनाक्षी हमारे लिए ईश्वर की देन है। मीनाक्षी हमारी खुद की संतान नहीं है, पर हमने इसे अपनी औलाद से बढ़कर पाल पोस कर बड़ा किया है। एक दिन जब मैं नदी पर कपड़े धो रहा था, तब माधव राजा चंद्रभान सिंह को उस दिन की सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर चंद्रभान सिंह चौंक जाता है और अचानक से उसके मुख से एक ही बात निकलती है। पर वो बच्ची तो अपाहिज थी और उसके तो दोनों हाथ खराब थे। महाराज, ये बात सच है कि जब हमें मीनाक्षी मिली थी तब इसके दोनों हाथ कमजोर थे और ठीक से हिलडुल भी नहीं रहे थे, पर मैंने दिन रात एक करके मीनाक्षी के दोनों हाथ ठीक कर दिए। पर आपको ये सब कैसे पता महाराज? पार्वती सही कह रही है महाराज। आप ये बात कैसे जानते हैं? यहाँ से जाने के बाद माधव तो आपसे कभी मिला ही नहीं। क्योंकि मीनाक्षी हमारी पुत्री है। जब ये पैदा हुई थी तो इसके दोनों हाथ खराब थे और मैंने इसे अपाहिज समझकर सेवक के हाथों नदी में बहा दिया। मैंने कैसा पाप कर दिया। जिस बच्ची को मैंने नदी में मरने के लिए बहा दिया, आज उसी ने मेरी जान बचाई। मैं तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। आपने अपनी ही पुत्री को नदी में बहा दिया। आपने मुझसे कहा कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। आपको इतना बड़ा पाप करते जरा सी भी लज्जा नहीं आई? हमें माफ कर दो रानी पद्मावती। हम तुमसे भी क्षमा मांगते हैं। अपने पिता को क्षमा कर दो बेटी। महाराज, आप हमारे राजा हैं और राजा कभी अपनी प्रजा से क्षमा नहीं मांगते। आपने मुझे इतने सम्मान से राजमहल बुलाया, मेरे माता पिता का आदर सत्कार किया। मेरे लिए यही काफी है। इतना आदर सत्कार करने के लिए शुक्रिया। माँ बाबा, अब हमें चलना चाहिए। राजा चंद्रभान की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। मीनाक्षी राजा चंद्रभान सिंह और रानी पद्मावती का आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता के साथ वापस लौट जाती संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।